हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आप लोगों का आर के सरन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एडिटोरिया का सेट लगा रहे हैं, क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं जो बिहार पुलिस के लिए है, बिहार दरोगा के लिए। ठीक है, 2021 में एग्ज़ाम होने वाला है इसका। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले 4 सेट लगा लिया है और 5वां सेट लगा रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने नहीं देखा है चारों सेट को, वो एक बार ज़रूर जाके पीछे के चारों सेट बनाएं और कोशिश करें 65-70 प्लस का स्कोर लाने का। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट 5 और देखते हैं क्वेश्चन क्या है टोटल। इसमें भी कोशिश कीजिएगा आप लोग कि 70 के अप्रॉक्स लाने का, 65 से 70 लाने का। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना एवं मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार या उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। इसमें से सही आंसर क्या होगा? इसमें से सही आंसर ए बी सी डी में से क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। भारत में अधिकतर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और यह 70 से 200 सेंटीमीटर आपको वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम का पेड़, जिसमें आपको घरों में लकड़ी, घरों के दरवाजे वगैरह देखा होगा आप लोगों ने बनते हुए, शीशम, महुआ, साल, ये सब पेड़ आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। प्राचीन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? ए भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा म्यांमार। काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के काचिन राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? काचिन राज्य में। ठीक है, और यह जो है यह भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा का निर्धारण करती है और यह पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश से लगती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए जलोढ़ मिट्टी भारत के एक बड़े भूभाग में पाई जाती है। बी इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है तथा सी इस मृदा और मिट्टी के में गहन कृषि की जाती है। डी नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। तो इनमें से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी। इसका ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको ओडिशा। उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50%, कितना? 50% उत्पादन अकेले करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 100 क्वेश्चन लगभग हो जाते हैं तो टाइम बहुत हो जाता है, लग जाता है, तो इसलिए स्पीड थोड़ा बनाते हैं। जिन लोगों को छूट जाएगा वो थोड़ा बैक करके अपना देख लेंगे। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या झारखंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह 1982 में भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। क्या क्या है? उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसका सही आंसर देखिए मैं और छोटा कर, हाँ ये देखिए 1 2 2 3 या 1 3 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 1 2। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है और भारत में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी, यहाँ देखिए हिमालय पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी जो भी भारत के राज्य हैं, पश्चिमी घाट, जो कि जैसे कि पश्चिमी घाट हो गए और कुछ हिस्से में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? सुंट्रा ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या अरब सागर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, हिंद महासागर। सुंट्रा ट्रेंच हिंद महासागर में का प्रमुख गर्त है और इसकी गहराई लगभग 8,152 मीटर
है। कितनी? 8,152 मीटर है। ये कहाँ है? हिंद महासागर में, सुंड्रा ट्रेंच। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा? इसका सही आंसर होगा कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी, जो कि आपको कर्नाटका के कुर्ग जिला में पड़ता है, वहाँ से हुआ। और इसके दाहिनी तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं काबिनी, सुवर्णावती, अमरावती। और बाएं तट पर से आपको सहायक नदी जो मिलती है हेमावती, अर्कावती और हड़ंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 घंटे के अंतर में कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? देखिए इसका सही आंसर लगभग मुझे लगता है सारे लोगों को पता होगा, तो 10, 4, 15 या 25। इसका सही आंसर होगा 15 डिग्री। ये कैसे निकालते हैं? जैसे कि हम देखिए पूरी पृथ्वी हमारी कितनी डिग्री की मूव करता है? 360 डिग्री का मूव करता है। और दिन में टोटल कितने आवर होते हैं? 24 आवर होते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो निकल के आता है 15 डिग्री। ठीक है, तो 1 घंटा में लगभग 15 डिग्री का ये अर्थ हमारा मूव करता है। अगर हम मतलब 1 डिग्री कितने मिनट में मूव करता है, ये कैसे निकालेंगे? 1 डिग्री, तो देखिए ये 15 मिनट होगा, 15 डिग्री होगा। हमारे पास टोटल कितना होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में अगर हम 15 से डिवाइड कर दें तो टोटल कितना निकल जाएगा? 4 डिग्री। ये 4 डिग्री कितने मिनट में मूव करता है? मतलब कितने 4 मिनट में मूव करता है कितना? 1 डिग्री। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 15 डिग्री हमारे पास मूव करा 1 घंटा में, और आप 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है ये देखते हैं। एक सेकंड, हाँ चलिए। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में किस वर्ष का जनसंख्या इस स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2025, 35, 45 या 55? देखिए ये जो केंद्र सरकार के द्वारा 15 फरवरी 2000 को ये नीति लाई गई थी, और यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में घोषणा की गई थी। और इस जनसंख्या नीति का दीर्घकालीन उद्देश्य था 2045 तक की स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल है? इससे पहले हम लोगों ने भैंस की नस्ल, बकरी की नस्ल भी मतलब पिछले लास्ट सेट में देखे हैं। और इस बार क्या देखना है? गाय के विदेशी नस्ल कौन सा है? साहिवाल, लाल सिंधी, थपाकर या फ्रीजियन? इसका कैंसर को फ्रीजियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG प्रयोग किया जाता है खनन के लिए, पकाने के लिए, वेल्डिंग के लिए या संज्ञाहरण के लिए? तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राकृतिक PNG का फुल फॉर्म होता है पाइप्ड नेचुरल गैस। इसका प्रमुख जो हम उद्देश्य होता है, प्रमुख यूज़ जो होता है इसका, हम लोग क्या करते हैं? घरेलू यूज़ में करते हैं, भोजन पकाने के लिए। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। और भोजन पकाने के लिए तथा घरों में प्रयोग होने वाले गैस गीजरों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और यह LPG की तरह ही एक यूज़ हम लोग करते हैं, और LPG का ये एक बेहतर विकल्प होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? संलयन, विखंडन, रासायनिक या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संलयन। संलयन अभिक्रिया जो होता है बहुत तीव्र चाल से होती है, जिसके कारण से परिणाम स्वरूप सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। हाइड्रोजन नाभिकीय अभियंत्रण संलयन क्रिया पर आधारित होती है। हाइड्रोजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें जो अभिक्रिया होती है वो संलयन अभिक्रिया होती है, इसीलिए इतना विस्फोटक ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट या बोरॉन? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बोरॉन। ठीक है, परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग किया जाता है, जबकि विमंदक के रूप में भारी जल तथा ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। किसके? ठीक है, जबकि विमंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का रूप यूज़ करते हैं हम लोग, याद रखिएगा। चिली सोडा किसका सामान्य नाम है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट? ये देखिएगा, नाइट्रेट में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट। और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? Na
NaNO3, ठीक है न, NaNO3 का सामान्य नाम क्या होता है? चिली सोडा होता है। चिली सोडा है, यह अटकामा मरुस्थल का में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, अटकामा मरुस्थल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनॉल, एथेनॉल, गंधक का अम्ल या हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल का जो एक अन्य नाम होता है कार्बोलिक अम्ल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5 एंड OH, C6H5OH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या करता है हमारे पास? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? S ब्लॉक, D ब्लॉक, P ब्लॉक या F ब्लॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हमारे पास B, मतलब इसका D ब्लॉक, ऑप्शन बी, डी ब्लॉक। जो अफबाउन नियम की सहायता से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाते हैं, और इसमें इस प्रकार में जो ऊर्जा बढ़ते हुए किसमें आता है? S, P, D एंड F ब्लॉक में बांटा जाता है। और परमाणु संख्या जो 29 होता है, ये किसका होता है? ये कॉपर का होता है, ठीक है, कॉपर का होता है, जो कि आपको डी ब्लॉक में रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट देखते हैं। जब तो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, या पहले घटती है या फिर बढ़ती है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको यह घटती है। क्या होगा? घटती है। दो परमाणु के बीच की आबंध बनता है तो जो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा जो होती है वो घटती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वीपकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु वन्य कण है जिसमें कणीय तरंग की द्वीप प्रकृति पाई जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ठोस क्रिस्टल सतहों से गुजरती है तो वह विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन की घटना प्रदर्शित करती है, जो तरंग का गुण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम या सभी। इसका सही आंसर होगा बी, एपो एंजाइम। जो एपो एंजाइम होते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? एंजाइम, एल्बुमिन या हीमोग्लोबिन या क्यूरेटिन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्यूरेटिन। क्या होगा? क्यूरेटिन। क्यूरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है और यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों इत्यादि में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बाल, नाखूनों, सींगों में पाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? लार ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत या क्षुद्रांश की ग्रंथियाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? यकृत होगा इसका। यकृत किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण नहीं करता है। पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। यद्यपि पित्त में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी पाचक एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी यह पाचन में विशेषतः वसाओं के पाचन में महत्वपूर्ण भाग लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? थायमिन, हीमोग्लोबिन, डेक्सट्रोज या राइबोफ्लोविन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको डी, राइबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन B2 जो एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लोविन भी कहा जाता है, और यह जो है आपको दूध, पनीर, पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये मतलब दूध, पनीर और मतलब इन सब चीज़ से हमें मिलता है, ठीक है। मूत्र का असामान्य घटक है? सोडियम, यूरिया, क्रिएटिनिन या एल्ब्यूमिन, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एल्ब्यूमिन, ठीक। इसका सामान्य सूत्र में अगर कहा जाए तो जल, देखिए एक सेकेंड, जल होता है आपको 95%, यूरिया होता है 2.6%, और अन्य आवश्यक लवण के आयन जो होते हैं आपको 2% होते हैं, और जो क्रिएटिनिन होते हैं आपको 0.3% होते हैं। तो मूत्र में क्या होता है आपको एल्ब्यूमिन
नहीं होता है। ठीक है, ये सब हो गया आपको लगभग लगभग, और ये एल्बुमिन नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट क्या कहता है, महारंध्र जो एक द्वारक है, निम्न में से क्या होता है, कपाल, कान, मेखला या फेफड़ा। इसका सही आंसर क्या होगा आपको, कपाल। जो महारंध्र जो एक द्वारक है वो कपाल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, मतलब 7.2, 7.4, 4.2 या 7.8। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको 7.4। मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है आपको। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, और यह एक संयोजी उत्तक होता है जिसमें आपको प्लाज्मा आपको 55% और रुधिराणु आपको 45% पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, आपको मस्तिष्क, हृदय, फुफ्फुस या वृक्क। ठीक है, इसमें से सही आंसर क्या होगा आपको, इसका सही आंसर होगा बी, हृदय। ईसीजी इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक प्रकार का चिकित्सीय परीक्षण है जो कि हृदय की गतिविधि को दर्शाता है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्न में से कौन सा दोनों बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, पीयूष, अग्नाशय, वृषण या अंडाशय। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपको ए, पीयूष। पीयूष ग्रंथि जो होती है आपको शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, ये भी याद रखिए क्या होता है, पीयूष जो ग्रंथि होती है आपको सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि में हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। अतः ऐसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। जबकि अग्नाशय, वृषण तथा अंडाशय मिश्रित ग्रंथियों को जो कि आपको बृहस्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, व्यवहार करता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्न में कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं। आपको प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और चालन और शोषण। आपको इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आप दीजिए। इसका सही आंसर आपको होगा डी, चालन और शोषण। पादपों में अंधकार के समय चालन और शोषण प्रक्रिया संपन्न होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रकाश पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, किसी वृक्ष में को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर दीजिए। ए, जैसे सभी पत्तियों का नाश, बी, उसकी आधी शाखाओं का नाश, सी, उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, या डी, उसकी छाल का नाश। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उसकी छाल का नाश। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि तब पहुंचती है जब उसकी छाल का नाश हो जाता है। छाल के नाश होने से वृक्ष में फ्लोएम उत्तक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम उत्तक का अभाव हो जाता है, जिसके कारण से आपको खाद्य परिवहन की क्रिया बाधित हो जाती है। ठीक है, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूखने लगते हैं इस कारण से। शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, 32 पर फ़ारेनहाइट पर, 0 पर आपको -4 डिग्री पर आपको। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको 32 पर। जल 0 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपको जम जाता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस के संबंध में आपको क्या इसका फॉर्मूला होता है, F-32/9 = C/5 इसका फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है, आपको देखते हैं। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबिंब बनता है। आपको ए, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अर्धोशीर्ष, या आभासी और अर्धोशीर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपको बी, आभासी और सीधा। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर लेंस तथा फोकस के बीच बनता है, और तथा यह आभासी और सीधा
सीधा और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, वस्तु से छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? वेग पर, तीव्रता पर, आवृत्ति पर या आपको आयाम पर? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा आवृत्ति पर। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, तारत्व कहलाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व बढ़ने के साथ ध्वनि क्या होती है? पतली होती जाती है, और तारत्व कम होने पर ध्वनि क्या होती है? मोटी होती जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गैलीलियो की गिरते पिंड के नियम को और उसके किस नाम से जाना जाता है? गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम? आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको बी, न्यूटन का पहला नियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? इसमें से कौन ऊर्जा का इकाई नहीं है? ठीक है, आपको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, आपको जूल या डब्ल्यू एस? इसका क्या आंसर होगा? आपको इसका सही आंसर होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बाकी सब आपको ऊर्जा का इकाई हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है? कम वोल्टेज उच्च वोल्टेज, कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज, या उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज, या एसी से डीसी या डीसी से एसी? रेक्टिफायर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको सी, एसी से हम लोग डीसी करते हैं। जो आपको क्या कहते हैं इसका, दुष्टकारी या रिजुकारी अथवा रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवर्ती एसी को एसी से डीसी बदलने में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, संसद के पास यह आपको शक्ति होती है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको लोकसभा की सीटों की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? स्थगन द्वारा, अस्त्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? डी। आपको उच्चतम जो लोकसभा की जो बैठक स्थगन, अस्त्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त की जाती है, और इसे स्थगन द्वारा कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए टाला जा सकता है। राष्ट्रपति विघटन, अस्त्रावसान का शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? आपको प्रत्येक राज्य के लिए बराबर उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके क्षेत्रफल में अनुपात का स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान। कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी होगा इसका, उनकी जनसंख्या के अनुपात का स्थान। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। आपको राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? निर्धारित की जाती है आपको 250। कितनी? 250 आपको, जिसमें निर्धारित की जाती है, जिसमें से 238 जो होते हैं, कितनी? 238 होती हैं राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 जो होते हैं, 12 आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर निकल गया, इस चीज से याद रखिएगा। भारतीय संविधान नेक्स्ट है। भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? जनता के लोकतंत्र, जनता के जनतंत्र, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या हम भारत के लोग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, हम भारत के लोग। भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है, और संविधान की प्रस्तावना सभी आदर्शों को समाहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर आपको 425 कर दी गई है? 7वें संशोधन के अंतर्गत, या 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, या 31वें, या 91? 51। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको सी, 31। आपको 31वां संविधान संशोधन जो होता है कितने, आपको 1973
1973 के तहत लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर आपको 545 कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राज्यों की सीमा में वृद्धि, कमी और नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल या राष्ट्रपति? इसका सही आंसर क्या होगा आपको? सी, डी, राष्ट्रपति। ठीक है, इसका जो भारत में संविधान के अनुच्छेद 3 कितने? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों की सीमा के क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक कोई भी ऐसा हो तो आपको राष्ट्रपति से मंजूरी की आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं बताना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 27। इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आंसर डी आपको होगा इसका। जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपको है किससे है? 25 से 28 से, ना कि 27 से। कितना है? 25 से 28 आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। 6 माह के अंदर, 3 माह के अंदर या 2 माह के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा आपको ए, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपको अनुच्छेद 68(2) ठीक कि में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त होने तथा होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का कोई प्रावधान नहीं है। ये चुनाव कराए जाने का प्रावधान है। इसके लिए कोई सीमा प्रावधान है, पर तुरंत चुनाव कराया सकता है यथाशीघ्र, पर इसके लिए कोई सीमा आपको नियत नहीं की गई है कि 2 महीना, 3 महीना या 5 दिन, 6 महीना, साल भर। ठीक है, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं की गई है। आपको निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको कहा जाता है राज्य की महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयत पद पर धारण करता है। स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय पर राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह मानने का बाध्य नहीं है। या राज्यपाल के वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है। या राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, ये आपको कथन सही नहीं है। आपको संविधान के अनुच्छेद 155 कितना? 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्यपाल के वेतन और भत्ते की जो भी खर्च होता है आपको जो होता है आपको राज्य की संचित निधि पर निर्धारित होती है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का। ये भी इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि राज्यपाल की जो आपको वेतन भत्ते होते हैं वो किस पर निर्धारित होता है? राज्य पर, संघ पर, केंद्र शासित पर, किस पर निर्धारित होती है? ठीक है, तो कहाँ पर निर्धारित होती है? आपको राज्य पर निर्धारित होती है। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य की सूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा, पुलिस, परिवार नियोजन, वन्य पशु या पशुओं का संरक्षण तथा पशुओं का संरक्षण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, पुलिस। शिक्षा देखिए इसमें जो आता है आपको कौन कौन सा आता है बताते हैं। शिक्षा, परिवार नियोजन, वन्य जीव, वन्य पशु और पशुओं का संरक्षण के जो आते हैं इत्यादि जो आते हैं आपको संवर्ती सूची में का विषय है। क्या है? संवर्ती सूची का विषय है आपको लोक सेवा, लोक व्यवस्था, कृषि, पुलिस इत्यादि सभी राज्य सूची के विषय हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुलिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? भारतीय संविधान के अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपको संसद को, राज्य को या केंद्र एवं राज्य दोनों को या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? ए, संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 कितना? 248 में अवशिष्ट शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1937, 38, 51 या 52? इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा आपको बी, 1938 में किया गया है ये समिति का गठन। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको गेल की स्थापना किस वर्ष की गई? 1962, 64, 81 या 84? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, 1984। जो गेल भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना आपको 1984 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है आपको? दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्या कहते हैं? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? शे का नियम, ग्रेशम का नियम, क्रिंच का नियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा से का नियम। से के नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है और यह नियम विनियम और मुद्रा विनियम दोनों पर लागू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्या कहता है? रेखा समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से, कृषि साख से या बैंक सेवा सुधार से? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर से। जो रेखा समिति आपको है, आपको अप्रत्यक्ष कर से है। आपको खुसरो समिति आपको है कृषि से है। आपको बैंक सेवा सुधार किससे आपको है? गायपोड़िया समिति से। किससे? गायपोड़िया समिति से। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, गायपुड़िया समिति से। अब कृषि शाखा किससे? आपको हमारा कृषि शाखा आपको खुसरो समिति से है। खुसरो, अमीर खुसरो का सबने नाम सुना होगा ना, तो जस्ट लाइक दैट, मतलब नाम याद रखना है इस तरह से, खुसरो समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? कहता है 52 में भारत के मौद्रिक नीति का नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आरबीआई या जीएसटी परिषद? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको आरबीआई। कौन होगा? आरबीआई। भारत में मौद्रिक नीति आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाती है और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। ठीक है, मुंबई में हुई है। और ये आरबीआई का जो आरबीआई का लेखा वर्ष आपको 1 जुलाई से कब? 1 जुलाई, एक सेकेंड, 1 जुलाई से आपको 30 जून होता है। क्या होता है? आरबीआई का जो लेखा होता है 1 जुलाई से 30 जून होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको क्या कहता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मेघा पाटकर, कृष्ण सेन, राजेंद्र सिंह, कैलाश सांखला? आपको इसका आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा आपको कैलाश सांखला। राजस्थान का आपको कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनके ही नेतृत्व में 1973 कितना 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पटना पश्चिम विहार कहाँ स्थित है? बलिया, एटा, दरभंगा या कटिहार? आपको इसका सही आंसर देना है। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको नाम से ही पता चल जा रहा है इसका। कहाँ पर है? एटा। कहाँ? एटा। पटना पश्चिम विहार उत्तर प्रदेश एटा जनपद में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? 1990 में। नाम से कंफ्यूज नहीं होना। देखो, आप एग्जाम्पल में ये दे सकता है, मान लीजिए ई में आपको पटना, तो ये पटना से पटना जरूरी नहीं पटना हो, ये कहाँ है आपको? उत्तर प्रदेश के एटा में। ठीक है, एटा जनपद है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? रावी, पेरियार, घाटप्रभा, बेतवा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, घाटप्रभा। क्या होगा? घाटप्रभा। ठीक है, और यह कहाँ पर पड़ता है? आपको अवस्थित है कहाँ पर है? कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको विश्व पर्यावरण दिवस, अच्छा आप लोग इसका कमेंट में लिखिए आपको कर्नाटका के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन है। नेक्स्ट चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको 22 मार्च, 22 अप्रैल, 8 मई, 5 जून? इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा आपको डी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस आपको प्रत्येक साल को प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाता है। और 2020 का क्या थीम था? आपको टाइम फॉर नेचर। क्या था? टाइम फॉर नेचर। ठीक है, और यह सर्वप्रथम आपको 1973 में मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई थी? किस वर्ष की गई थी? 1973, 91, 92 या 94? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर आपको होगा 1992। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट एलिफेंटा की शुरुआत आपको जो की गई थी आपको 1992 में की गई थी। और एवं जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले 1973 में शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है?
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम विषय क्या है? क्लाइमेट एक्शन, टाइम फॉर नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको सी, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस देखो आपको कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है और इसका थीम क्या हो गया? आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 133, 139, 140 या 142? इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा 142। ठीक है, और आपको पहला स्थान किसका है? नार्वे का। कौन है? नार्वे। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको कब मनाया जाता है? 3 मई। देखिए, ठीक है, आपको इसमें पूछा गया तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में मतलब भारत का स्थान कितना? 142। प्रथम स्थान कौन? नार्वे। कब मनाया जाता है? 3 मई। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष कौन बने? JP नड्डा, डॉक्टर सहगल मिश्रा, आपको इसके बाद हो गया क्या? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, और लास्ट डी क्या होगा? डॉक्टर गोविंदा मिश्रा। इसका सही आंसर क्या है आपको? इसका सही आंसर सी, प्रोफेसर सुरेश चंद्र मिश्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा बने। अगस्त 2019 में संसद ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 पारित किया। क्या संसद ने आपको राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2019 पारित किया आपको। और 25 सितंबर 2020 का 25 सितंबर 2020 में NMC अधिनियम प्रभावी होने के साथ ही भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1956 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? आपको इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण रमन, चेतन भगत, सलमान रुश्दी या मीनाक्षी लेखी? इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा चेतन भगत। इंडिया पॉजिटिव के लेखक आपको चेतन भगत हैं। आपको चेतन भगत भारत के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने वन अरेंज्ड मर्डर, नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा, हाफ गर्लफ्रेंड जैसी पुस्तक लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा, बामाको, त्रिपोली, क्या है इसकी राजधानी? इसका सही आंसर होगा आपको डोडोमो। क्या है? डोडोमो। ठीक है, यह एक अफ्रीकी देश है। आपको त्रिपोली किसकी राजधानी है? आपको लीबिया की राजधानी है। बामाको किसकी राजधानी है? आपको माली की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय वर्ष विश्व वित्तीय प्रबंधन प्रणाली PFMS को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या लक्षद्वीप। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जिसने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर या 22 दिसंबर को? इन चारों में से क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा आपको सी, 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1971 कब? 1971 के युद्ध में भारत की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, इससे तो याद रह जाएगा आप लोगों को 1971 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित है? ये पिछले बार भी मतलब हम पीछे की मतलब सेट में पूछा गया था, आपको याद होगा अगर तो। आपको जयपुर, उदयपुर, दुर्गापुर या रीवा? इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा आपको, बताइए कौन सा? आपको सी, दुर्गापुर। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है आपको दुर्गापुर, जो कि आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में आपको, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और CSIR और CMER की आवश्यक कॉलोनी में लगाया गया है। और इस सौर वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 17,000 इकाइयों की बनाने का वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापित आपको क्षमता कितनी है? आपको 11.5 किलोवाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? सम्मिलित करना है आपको। सम्मिलित नहीं है ये देखना है, युद्धाभ्यास देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट, जैर अल बहर
भारत कतर, मिनएक्स भारत मालदीव, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, आपको जिमैक्स भारत जापान। अगर लास्ट आप लोगों ने देखा होगा तो इसमें से एक दो क्वेश्चन पिछले सेट में हम लोगों ने किया था, जैसे जिमैक्स किया था हम लोगों ने देखा था, जैसे जापान और ऐसे इंडिया फोर, मतलब शॉर्ट ट्रिक इसका देखा था। तो इसका सही आंसर क्या है? मिनएक्स भारत मालदीव। जो आपको भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा का जो होता है JMSDF में अपना पहला द्विपक्षीय मिलन काउंटर मेजर एक्सरसाइज मिनेक्स, ठीक है, 2019 में केरला के कोच्चि में किया गया था। किसके बीच किया गया था? भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल के अंडर, मतलब भारत और जापान के सीधा सीधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? और 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया? रिनहार्ड गेंजेल या पॉल मिलग्राम या लुइस गिल्क या रॉबर्ट विल्सन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको सी, लुइस गिल्क। साहित्य के क्षेत्र में 2020 में आपको नोबेल पुरस्कार येल यूनिवर्सिटी के किसके? येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर लुइस गिल्क को दिया गया। और भारत में बांग्ला जो साहित्यकार आपको है, इससे सबसे पहले आपको रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कविता हम लोग को जो उनकी याद होगी गीतांजलि, उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरू की है, ठीक है। राजस्थान, झारखंड, गुजरात या आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जल कला योजना की शुरुआत की गई है आपको, और जिसके तहत राज्य में जरूरतमंद किसानों के लिए मुफ्त में बोरवेल ड्रिल की व्यवस्था कराई जाएगी। और राज्य सरकार की किसानों और उन क्षेत्रों में जो भू सिंचाई की क्षमता को सक्षम बनाने के लिए 2 लाख बोरवेल की ड्रिलिंग की योजना की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? आपको सर किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपको बिहार। संजीवन ऐप आपको बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरुआत की गई है। और इस ऐप का माध्यम जो है आपको कोविड-19 से संबंधित जानकारी, जैसे बचाव उपाय, मतलब उपचार, जो भी नज़दीकी आपको हॉस्पिटल है, खाली बेड है कि नहीं है, उस सब की जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। किससे? संजीवन, ठीक है। ये बिहार से रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको VVI रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? मणिका बत्रा, विनेश फोगाट, जसप्रीत बुमराह या रोहित शर्मा। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको सी, जसप्रीत बुमराह। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में आपको किनको मिला है? रोहित शर्मा को मिला है, जो कि आपको क्रिकेट से रिलेटेड है। विनेश फोगाट को मिला है, आपको जो कुश्ती से रिलेटेड है। मणिका बत्रा को मिला है, जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है। रानी रामपाल को मिला है, जिन्हें हॉकी से रिलेटेड है। आपको इसके बाद क्या हो गया? आपको मरियप्पन टी, जो कि पैरा एथलीट खिलाड़ी है, उनको दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? नुआखाई उत्सव ओडिशा में, चापचर कूट उत्सव मिजोरम में, फुलदेई उत्सव उत्तराखंड में, या इनमें से सभी सही है आपको? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, ये सारे सही आपको हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। आपको इसका सही आंसर होगा आपको राजस्थान सरकार ने आपको सशस्त्र सेनाओं के शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान मूल के सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क सेवा की सुविधा प्राप्त की है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। प्रसिद्ध व्यक्ति बलवीर सिंह जी का निधन आपको मई 2020 में हुआ है। वो किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? हॉकी। हॉकी के महान खिलाड़ी आपको सब बहुत लोगों ने नाम सुना भी होगा, बलबीर सिंह जी का निधन आपको मई 2020 में हुआ है, जो कि मोहाली में हुआ। उनके शानदार प्रदर्शन के बदौलत भारत ने हॉकी में लंदन ओलंपिक 1948 कब 1948 में जीता था, और उसके बाद हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में, और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। लंदन ओलंपिक आपको 1948, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 और मेलबर्न ओलंपिक आपको 1956 में गोल्ड मेडल इनके बलबूते पे हम लोगों ने जीता था, मतलब इनके हेल्प से जीता था। ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 की 16वीं के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र आपको प्रतिशत में कौन सा है? ये भी अब मैंने पिछले मतलब सेट में करवाया है आप लोगों को। अगर सेट आप लोगों ने पिछला सेट देखा होगा तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं। आपको 24.56, 21.67, 2.89, 7.56। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको होगा बी, 21.67। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 16वीं के अनुसार आपको कुल जो वनावरण है आपको कितना है? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। कितना? 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का आपको 21.67% है। और FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल में यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, और यह पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? आपको US ओपन 2020 में पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? जर्मनी, सर्बिया, स्पेन या ऑस्ट्रिया? इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रिया। जो US ओपन 2020 के पुरुष विजेता आपको डोमिनिक थियम है, आपको किस से रिलेटेड, किस देश से है? ऑस्ट्रिया से है आपको। ठीक है। नोवाक जोकोविच किस में है? आपको मतलब लास्ट वाले में भी कराया था हमने, देखा है। तो नोवाक जोकोविच आपको सर्बिया से रिलेटेड है। राफेल नडाल किससे है? आपको स्पेन से रिलेटेड है। आपको अलेक्जेंडर ज़्वेरेव किससे रिलेटेड है? आपको जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कर रहा है? 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या फ्रांस? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको सूरीनाम। आपको भारतीय के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत की पहली सौर आधारित जल पूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश? इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आपको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत आपको ने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली सौर आधारित जलपूर्ति परियोजना की शुरुआत की। यह परियोजना दिबांग घाटी की 39 गाँव किसमें दिबांग घाटी के 39 गाँवों को पीने का पानी उपलब्ध कराएगी तथा यह हरित ऊर्जा और पर्यटन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? चीन में, अमेरिका में, जापान में या फ्रांस में? ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा आपको डी, फ्रांस में। आपको विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना आपको फ्रांस में स्थापित की जा रही है। इसका वजन आपको 23,000 टन है। कितना है आपको? 23,000 टन है। इसे कब पूरा किया जाएगा? आपको 2025 में। ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? भारत, फ्रांस, रूस या A और B, मतलब भारत और फ्रांस दोनों को। इसका सही आंसर क्या होगा? D, A और B। हाल ही में जो आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है ISA का तीसरा सम्मेलन जो हुआ वर्चुअली आयोजित किया गया, जिसमें भारत और फ्रांस दोनों को अगले 2 वर्षों के लिए पुनः अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और ISA की शुरुआत आपको कब हुई थी? 2015 में। ठीक है, 2015 में आपको पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और फ्रांस ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या है? 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको भारत, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्जरलैंड। इसमें से सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा मलेशिया। 27वां आपको एपेक सम्मेलन जो हुआ 2020 का आयोजन आपको मलेशिया में किया गया, जबकि 28वां 28 आपको जो आएगा 2021 में जो होगा आपको कहाँ होगा? आपको न्यूजीलैंड में होगा। कहाँ होगा? न्यूजीलैंड में। ये याद रखिएगा। एपेक सम्मेलन का विषय जो था आपको थीम क्या था? आपको ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रेजिलेंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रोस्पेरिटी पावर्ट PPP। आप याद रखिए, पावर्ट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा PPP। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कितने चरण में संपन्न हुआ? ये भी याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, कितने चरण में हुआ था। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 3, 4, 5 या 2। इसका सही आंसर होगा आपको 3। आपको पहला चरण जो हुआ था, पहला चरण में देखिए, इसमें ये भी याद रखना है पहला चरण में कितने जिला हुआ थे, कितने सीट पर हुए थे। पहला चरण में आपको हुआ था आपको 16 जिला पर हुआ था, 16 जिले में 71 सीट पर हुआ था। ठीक है, दूसरे चरण में आपको हुआ था जो 17 जिला पर हुआ था आपको, ठीक है, 94 सीट पर हुआ था। और तीसरा जो हुआ था चरण आपको 15 जिला में आपको हुआ था, 78 सीट पर हुआ था। ठीक है, सब अपने अपने तरह से याद रखिएगा कब उनका मतलब उनके एरिया में कब हुआ था चुनाव। ठीक है, और यह बिहार की आपको 17वीं विधानसभा चुनाव था। ठीक है, अब बिहार विधानसभा का जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? आपको है 243। ठीक है, ये अभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको D, राजस्थान। ठीक है, कोरोना वायरस के बचाव हेतु मास्क की अनिवार्यता को लेकर सबसे पहले जो कानून लाया किसने लाया? आपको राजस्थान ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें से कहीं कौन सा सही होगा? आपको C, यजुर्वेद आपको। ठीक है, कठोपनिषद और बृहदारण्यक और ये सब को जो संबंध आपको यजुर्वेद से है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन कौन थे? कपिल मुनि, पतंजलि, कणाद मुनि या बदरायन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ जगह गलती हो तो उसके लिए सॉरी। इसके लिए इसका आंसर क्या होगा? कणाद मुनि। कौन होंगे? कणाद मुनि। आपको इसका सांख्य दर्शन जो आपको होते हैं, सांख्य दर्शन आपको कपिल मुनि किससे रिलेटेड? सांख्य दर्शन से आपको है। ठीक है, आपको पतंजलि से रिलेटेड कौन है? आपको योग दर्शन, बाबा रामदेव। आप लोग भी सब पतंजलि के बहुत सारे मटेरियल आते हैं, तो पतंजलि का रिलेटेड किससे है? आपको योग दर्शन से। आपको न्याय दर्शन गौतम ऋषि और पूर्व मीमांसा जैमिनी आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखिएगा। बिंबिसार को, अजातशत्रु को, अशोक को या उपयुक्त में से कोई नहीं इसमें से। इसका सही आंसर होगा आपको अजातशत्रु को। अजातशत्रु को आपको अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। और इसका कार्यकाल कब से कब था? 492 से आपको 460 ईसा पूर्व तक था। यह अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना था। इनकी हत्या करके अजातशत्रु बना। ठीक है, और इसे कुनिक कहा जाता था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है ये देखते हैं। हर्बेशर्व आपको सिंचाई कर किसने लगाया था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक
मोहम्मद बिन तुगलक या उपयुक्त में से कोई नहीं आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा फिरोज तुगलक। हर्बे सर्व नामक सिंचाई कर को फिरोज तुगलक ने लगाया था आपको, जो कि उपज का आपको 1/10 भाग आपको होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है आपको? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया या BSC, मतलब बाबा फरीद और निज़ामुद्दीन औलिया, इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको? बाबा फरीद। आपको बाबा फरीद प्रसिद्ध सूफी संत बाबा फरीद ने गुरु नानक काफ़ी से जो सूफी संत आप थे बाबा फरीद, आपको उनसे जो गुरु नानक थे उनसे काफ़ी आपको प्रभावित थे, इसलिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद का जिक्र किया गया है। तथा उनकी शिक्षाओं का संकलन भी इसी ग्रंथ में समाहित किया गया है। ठीक है, सूफी संत आदि ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? चलिए इसका ये इंपॉर्टेंट रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। प्रथम पानीपत युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध या खानवा का युद्ध? इसका सही आंसर क्या होगा? D, खानवा का युद्ध। जो खानवा का युद्ध आपको कब हुआ था? आपको खानवा का युद्ध आपको 17 मार्च 1527 में बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था, और जिसमें इसमें बाबर विजय हुआ था, और उसी की विजय के मतलब उपलक्ष्य में आपको इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? अकबर द्वितीय, अहमद शाह, बहादुर शाह द्वितीय या जहादर शाह? ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा आपको? इसका सही आंसर होगा आपको C, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो अंतिम मुगल शासक बादशाह था, यह एक प्रसिद्ध शायर भी था, और इसलिए इसे जफर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? जफर। सन 1857 में विद्रोही के साथ देने के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। रंगून कहाँ पड़ता है? आपको कोई बता सकता है तो कमेंट में करके बताएं। रंगून, ठीक है, जहाँ रंगून, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? आपको मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको इसका सही आंसर होगा B, मंगलोर की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच, कब? 1780 से 84 के बीच हुआ था। आपको मैं चला था इसमें हैदर अली का हार हुआ था। किसका हार हुआ था? हैदर अली का हार हुआ था। अब मंगलोर की संधि के द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। इस समय गवर्नर जनरल आपको कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा आप लोग, किसने कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया था? 1911 में, 1912 में, 1922 में या 1937 में? आपको इसका सही आंसर होगा B, 1912 में। 1912 में आपको 27वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, शुरुआत हुआ था आपको बांकीपुर में, और इसकी अध्यक्षता आपको RN मधोलकर जी ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, राधाकांत देव, दादा भाई नेहरूजी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपको द्वारकानाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना आपको 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर जी के द्वारा किए गए थे, और इसका मुख्यालय कहाँ था? आपको हेडक्वार्टर कहाँ था? आपको कलकत्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको मांटे की घोषणा को किस भारतीय ने सूर्यविहीन उषाकाल कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने, महात्मा गांधी जी ने, लाला लाजपत राय जी ने या वरिंद्र घोष जी ने? आपको इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जी ने। मांटे की घोषणा आपको 1917 में हुई थी, और इस घोषणा को भारतीय उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, मैग्ना कार्टा की उपाधि किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, वरिंद्र घोष, या मतलब कोई भी आपको दिया जा सकता है। तो किनके द्वारा हुआ था मैग्ना कार्टा? आपको बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मतलब उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा की, परंतु बाल गंगाधर तिलक ने आपको सूर्यविहीन
मतलब सूरजविहीन उषाकाल की संज्ञा दी थी। मैग्ना कार्टा को किसने दिया? उदारवादियों ने, भारतीय उदारवादियों ने। और ये आपको जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं आपको सूरजविहीन उषाकाल कहा था। ठीक है। 1937 में आपको प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? आपको पंजाब, उगता सूरज, पीला बक्सा, आपको चरखा। आपको सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा बी, पीला बक्सा। आपको 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको क्या था? पीला बक्सा। और इस चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था, जो कि आपको पंजाब, सिंध और बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत इसमें नहीं मिला था। आपको पंजाब, सिंध और बंगाल में पूर्ण बहुमत इनको नहीं मिला था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है आपको देखते हैं। दिए गए पुस्तक एवं उनके लेखक के मिलान सही मतलब लेखक के सही मिलान करें। आनंद मठ के आपको रजनी पामदत्त, अभिमन्यु अभिबद्यु के अभ्युदय के सरोजनी नायडू जी, या आपको ब्रॉकन विंग की आपको मदन मोहन मालवीय जी, इंदिरा डोरे के बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर क्या होगा? आपको इसका सही आंसर आपको होगा, आपको देखिए बताते हैं, इसका मिला के बताया जाता है। आनंद मठ का आपको कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अभ्युदय के आपको कौन हो गया? आपको मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 4-3। ठीक है। और नेक्स्ट कौन हो गया? ब्रोकन विंग के आपको कौन सा हो गया? ब्रोकन विंग के आपको सरोजनी नायडू हो गया, 4-3-2। और इंडिया टुडे के रजनीकांत दत्त। इसका सही आंसर क्या होगा? 4-3-2 का 1 का आपको सी हो गया। कौन होगा? शी। ये हो गया आपको आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी अब्दुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला संधि, या मौलाना बशीर, या खुदाबख्श संधि, खुदाबख्श सिंह। इनकी मतलब इनमें से किससे मतलब रिलेटेड है ये? ठीक है। इसका सही आंसर होगा आपको मौलवी उबैदुल्ला सिंधी के द्वारा आपको रेशमी जो रुमाल संयंत्र इनसे संबंधित है, वे खुदाई सेना से संबंधित थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको अब मैथ का क्वेश्चन आएगा। मैथ में आपको देखना है क्या है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको है। प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग का योग है, क्या होगा इसका? देखिए घन संख्या का अगर कहा जाता है फॉर्मूला एक है हमारे पास, n×n+1। हम लोगों ने पढ़ा होगा ये भी, n×n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला कर देंगे तो निकल जाएगा 10×10 + 1 तो 11, और 10 से ये कटा तो 5। ठीक है। आपको आ जाएगा 11। आपको यहाँ आ गया, कितना आ गया? 10 आ गया, और 10 + 1 आपको हो गया। टोटल कितने आपको है? प्रथम 10 पूर्ण संख्या का घनों का योग आपको। ठीक है। तो पूर्ण घन संख्या कौन कौन से आती है आपको? 0, 1, 2, इससे 9 तक लेना है, 9 तक हो जाएगा। तो घन संख्या आपको घन दे रहा है, तो यहाँ से 9 होगा। 9 संख्या आपको होते हैं 9 + 1/2। इस तरह से अगर निकालेंगे तो इसका सही आंसर होगा 225। इसका सही आंसर आता है। ठीक है, इसको करिएगा तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये तो सबसे बन जाएगा लगभग 11 संख्या का औसत 35 है। प्रथम 6 संख्या का औसत आपको 32 है, अंतिम 6 संख्या का औसत आपको 37 है। तो छठी संख्या क्या होगी? देखिए इन दोनों का औसत है, औसत इसका निकाल लेंगे अगर तो कितना आएगा? 385। अगर 11 संख्या का औसत निकालते हैं तो 385 आया। अगर प्रथम 6 संख्या का औसत निकालेंगे तो कितना आएगा आपको? इसका निकल के आ जाएगा 192। और लास्ट 6 संख्या का औसत निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 222। ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको निकल के आ जाएगा 29। ठीक है, छठा संख्या निकल के आ जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हो गए, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए अगर इस दोनों परसेंटेज को जोड़ दिया जाए और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या का परसेंटेज हमें निकल के आ जाएगा। 34 + 42 अगर कर दिया जाए, आप -20 कर दिया जाए तो कितना आएगा? 56 आएगा। और 100 में से 56 को घटा दें तो कितना आएगा? 44 आएगा। 44% आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको देखते हैं कितना आएगा।
इसमें देखिए ये यहाँ तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 0 हो तो ए स्क्वायर अपन 2bc प्लस बी स्क्वायर अपन 2ca प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab अपन 2ab का मान क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इजिकल टू 3ab/c। अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है तो हम लोग देखिए इनका अगर हम लोग इसका चाहें तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, देखिए इसका एलसीएम अगर हम निकालना चाहें तो निकल के ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 2abc। ठीक है, तो 2abc इसका हमें पता है कि क्या होता है 3abc अपॉन 2abc। ठीक है, 2abc आया तो क्या आया, abc कैंसिल आउट होगा तो क्या आया 3/2। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3a/2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 3/2 आया तो क्या आया इसका आंसर ये आया डी। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इन करते हैं। आपको इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, और किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए, किसी भी को मतलब किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं और पीडीएफ आपको तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप लोग पीछे के जो इन लोगों ने पीछे का नहीं देखा है 4 सेट तो वो ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें कि जिससे हमें प्रोत्साहित मिले। ठीक है, चलिए ओके बाय, थैंक यू।